गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे इस सेमेस्टर का प्रोजेक्ट है समृद्ध और सुनहरी प्राचीन भारतीय संस्कृति और अर्वाचीन भारत पर उसका प्रभाव। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि यही टॉपिक मैंने क्यों चुना। स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि आप सब हमारे देश की गौरवशाली संस्कृति के बारे में जानें और उसका आदर भी करें। अब देखिए, कच्छ के धौलावीरा में प्राप्त प्राचीन नगरी हो या अहमदाबाद के निकट प्राचीन पुरातत्वीय बंदर लोथल हो, यह स्पष्ट है कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में हमारी भारतीय संस्कृति को ही यह स्थान मिला है। इसलिए तो कहा गया है, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। जर्मनी के प्रख्यात विद्वान मैक्स मुलर हमारी भारतीय संस्कृति को समझने के बाद इस संस्कृति के आराधक बन गए। सन 1858 में महारानी विक्टोरिया से उन्होंने कहा था, यदि मुझसे पूछा जाए कि किस देश में मानव मस्तिष्क ने अपनी मानसिक एवं बौद्धिक शक्तियों को विकसित करके उनका सही अर्थों में सदुपयोग किया है, तो मैं भारत की ओर संकेत करूंगा। यदि कोई पूछे कि किस साहित्य का आश्रय लेकर सेमेटिक, यूनानी और रोमन विचारधारा में बहते हुए यूरोपियन अपने आध्यात्मिक जीवन को अधिकाधिक विकसित कर सकेंगे, जो इहलोक से ही संबंध न हो अपितु शाश्वत एवं दिव्य हो, तो फिर मैं भारतवर्ष की ओर इशारा करूंगा। फ्रांस के महान तत्वचिंतक वोल्टेयर ने गहन अध्ययन के बाद लिखा है, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि हमारे पास जो भी ज्ञान है, चाहे अवकाश विज्ञान या ज्योतिष विज्ञान या पुनर्जन्म विषयक ज्ञान आदि, वो हमें गंगा तट से ही प्राप्त हुआ है। अपनी ज्ञान पिपासा को परितृप्त करने भारत आए लॉर्ड वेलिंगटन ने लिखा है, समस्त भारतीय, चाहे राजकुमार हो या झोंपड़ों में रहने वाले गरीब, वे संसार के सर्वोत्तम शील संपन्न लोग हैं। मानो ये उनका नैसर्गिक धर्म है। उनकी वाणी एवं व्यवहार में माधुर्य एवं शालीनता का अनुपम सामंजस्य दिखाई पड़ता है। वे दयालुता एवं सहानुभूति के किसी कर्म को नहीं भूलते। भारतीय संस्कृति के प्रति विदेशी विद्वानों की श्रद्धा अकारण नहीं है। अब देखिए, पूरे विश्व में ज्ञान विज्ञान की जो जानकारियां, सुविकसित जानकारियां हमें दिखाई दे रही है, याद रखिए कि उसमें महत्वपूर्ण योगदान भारत का रहा है। समझे? नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू कम अप विद समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। नो गूगलिंग, नो डायरेक्ट रेफरेंसेस, something better than best. All the best.
कौन हो? मैं हूं शास्त्रदेव। मैं तुम्हें प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास से विदित करवाना चाहता हूं। यदि तुम अपने देश के समृद्ध भूतकाल के विषय में जानोगे तो कदाचित तुम्हें अपने देश की धरती पर पैदा होने का गर्व होगा। ये कहाँ आ गए? और ये यहाँ क्या कर रहे हैं? आर दे स्टूडेंट्स? वाओ! नो क्लासरूम, नो ब्लैक बोर्ड्स, इवन नो ड्रेस कोड। सही कहा अमर, ये सभी तुम्हारी तरह विद्यार्थी ही हैं। और ये है तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहां ज्ञान और विज्ञान की परंपराओं का अभिवंदन किया जाता था। विश्व के इस सर्वप्रथम महाविद्यालय में जगत के कोने कोने से विद्यार्थी यहां अध्ययन करने आते थे। 42 क्षेत्रों की विद्या सैकड़ों विद्याधनी पंडितों से पढ़ाई जाती थी, किंतु यहां शिक्षण वर्गखंड की सीमाओं से परे गुरु शिष्य की परंपराओं का पालन करके दिया जाता था। जहां गुरु अति पूजनीय एवं विद्या का अर्थ केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं था। शिक्षण की ऐसी ही उन्मुक्त परंपराओं के चलते हमारे समय में की गई खोज ही आज के विज्ञान का आधार है। यदि हम तुम्हें यह बताएं कि तुम्हारे युग की विकसित और अत्याधुनिक विमान विद्या का मूल भारत में ही है, तो क्या तुम विश्वास करोगे? यदि हम तुमसे यह कहें कि आधुनिक गणन पद्धति की भेंट विश्व को देने वाला महान भारतवर्ष ही है, तो क्या तुम विश्वास करोगे? इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इन सब का प्रत्यक्ष अनुभव करो और विश्वास करो। अरे, ऑपरेशंस उस युग में भी होते थे क्या? हाँ, सिर्फ ऑपरेशंस ही नहीं, अंग प्रत्यारोपण यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी होता था। हमारा आयुर्वेद ही तो तुम्हारे मॉडर्न मेडिकल साइंस की नींव में है। ये हैं महान आयुर्वेद शास्त्री ऋषि चरक। तुम चाहो तो उनसे स्वयं वार्तालाप कर सकते हो। हाय, सॉरी। प्रणाम महर्षि। आओ आओ वत्स, आयुष्मान भव। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? महर्षि, मैं जानना चाहता हूं कि हमारे देश में आपके समय में भी ऑपरेशंस होते थे? हाँ, आयुर्वेद के उपरांत शरीर स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण शाखा है शल्य चिकित्सा। मिलो इनसे। ये शल्य चिकित्सा के सम्राट है आचार्य सुश्रुत। प्रणाम महर्षि, मुझे आपकी विद्या के विषय में जानना है। तो सुनो, भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद से पुनित इस विद्या का नाम है शल्य चिकित्सा। सर से लेकर पैरों के नाखून तक अंग छेदन की चिकित्सा मेरे द्वारा आविष्कार किए गए 125 साधनों से संभव होती है, जिनसे आंतर एवं बाह्य दोनों प्रकार की शल्य चिकित्सा हो सकती है। तो बताओ, तुम्हें कौन सी सीखनी है? नहीं, मुझे कुछ नहीं सीखना, लेकिन ये जानकर मुझे आश्चर्य और खुशी भी है कि हमारा देश इतने वर्षों पहले भी इतना एडवांस था। हाँ, तभी तो अमेरिका के महान पत्रकार और कवि एस.जे. मिलर ने कहा था, जब चीन ने अपने ज्ञान को
व्यवहारिक जीवन में स्थापित नहीं किया था। इजिप्त ने भी अपना पवित्र ज्ञान भारत से अभी अभी प्राप्त किया था, परंतु उस ज्ञान को क्रमशः ग्रीस तक पहुंचाया नहीं था एवं पूरा यूरोप सांस्कृतिक दृष्टि से गहन निद्रा में शय्याधीन था। उस प्राचीन समय में भारत ने अपनी सुविकसित सभ्यता की हथेली दूर दूर के प्रदेशों तक फैला दी थी। समझ गया। लेकिन आप कह रहे थे कि विमान विद्या का इन्वेंशन भी हमारे ही देश में हुआ था। इसका तो आप मुझे प्रूफ दिखाइए। आओ, मैं तुम्हें वो भी दिखाता हूं। ये हैं विमान विद्या के प्रणेता महर्षि भारद्वाज। I can't believe this. Wow! प्रणाम महर्षि। वाह! वत्स, आज से हजारों साल पूर्व स्वयं मैंने पृथ्वी से दूसरे ग्रहों पर जाने वाले अंतर्ग्रहीय विमानों की खोज की थी। और इस तरह विश्व को विमानों की भेंट देने वाला और कोई नहीं, हमारा ही देश है। यदि तुम्हें विश्वास न होता हो तो मेरा वैमानिक शास्त्र ग्रंथ पढ़ो। परंतु ये कैसे पॉसिबल है? पारद आदि की ऊर्जा से मैंने न केवल प्रांतीय उड्डयन का ही समावेश किया है, बल्कि द्वितलीय यान और त्रितलीय विमानों के साथ साथ ऐसे अवकाशयानों की भी खोज की है जो अंतरखंडीय और अंतर्ग्रहीय विमानों की कल्पना का मूर्तिमान स्वरूप थे। आज अमेरिकन अवकाश संस्था नासा ने भी मेरे वैमानिक प्रकरण पर अनुसंधान करने की रुचि दिखाई है। अब मुझे अनुमति दीजिए। विद्यार्थीगण मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ये सच में पॉसिबल नहीं है। आखिर ये सब साइंसेस के लिए मैथमेटिक्स बेस है, और मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स, आज के एडवांस मैथमेटिक्स का आधार भी यही दिव्य भूमि है पुत्र। हमारे प्राचीन गणितज्ञ है महर्षि बोधायन, जिन्होंने शुल्ब सूत्र तथा श्रोत सूत्र की रचना की थी। वाह! कितना सब कुछ दिया है हमारे देश ने विश्व को, लेकिन इन सब बातों में मेरा नॉलेज जीरो है। सॉरी, जीरो यानी शून्य। जानते हो, शून्य की भेंट विश्व को प्रदान करने वाला हमारा भारत राष्ट्र ही था। तुम उस युग से आए हो जहां आज दुनिया कंप्यूटर नाम के यंत्र से शुरू होकर वहीं पर खत्म हो जाती है। किंतु जानते हो, गणित शास्त्री ब्रह्मगुप्त ने 7वीं शताब्दी में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ग्रंथ में शून्य का उपयोग किया था, और आज पूरी दुनिया मानती है भारत ही गणित शास्त्र का जन्मदाता है। पता है ब्रिटिश मैथमेटिशियन लेंसलेट हॉबेन शून्य के विषय में क्या बताते हैं? भारतीयों ने जो शून्य की खोज करके योगदान दिया है, उससे ज्यादा क्रांतिकारी योगदान और कोई नहीं है। हाँ, पाइथागोरस के सिद्धांतों से शतकों पूर्व अंकगणित, बीजगणित एवं भूमिति के ज्ञान से सारा विश्व प्रकाशित हो चुका था। आर्यभट्ट, लगध और लल्लट जैसे भारतीय मनीषियों द्वारा यूनानी या रोमन अंक पद्धति की दिक्कतों और कमियों की तुलना में भारतीय अंक पद्धति की सरलता को सारे विश्व ने स्वीकार कर लिया था। इसका मतलब है कि कंप्यूटर रिसर्च के पीछे शून्य न होता तो फिर डिजिटल गैजेट्स का आविष्कार संभव ही नहीं होता। हाँ, गणित हो या विज्ञान, खगोल हो या ज्योतिष, रसायन हो या भूमिति, हर प्रकार के ज्ञान के जन्मदाताओं की प्रागट्य भूमि रही है मां भारती। तभी तो महान इतिहासविद विल ड्यूरा कहते हैं, भारत विश्व की प्रत्येक मानव जाति की मातृभूमि है तथा संस्कृत यूरोप की प्रत्येक भाषाओं की मातृभाषा है। भारत हमारे तत्व दर्शन की माता तथा विशेष रूप से अरब विद्वानों के जरिए
आज के गणित की जननी है। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये गणित की ज्यामिति शाखा का अध्ययन कर रहे हैं। यानी ज्योमेट्री। और ये महर्षि बौधायन। तो हम यहां थोड़ी देर बैठ सकते हैं? ज्यामिति यानी भू अर्थात जमीन का नाप लेने की विद्या, जिसे भूमिति के नाम से भी जाना जाता है। परम ब्रह्म को अग्नि देवता के द्वारा आहुति देने की आवश्यकता हुई। देखते ही देखते इन ज्योतिर्मय यज्ञ कुंडों का आकार और उनके नापने के उपायों को न हमने केवल यज्ञ तक ही सीमित रखा, बल्कि अपने आश्रम, घरों, पाठशाला, चिकित्सालयों और विशाल देवालयों के निर्माण में भी आरंभ कर दिया। मेरे ग्रंथ शुल्ब सूत्र में इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। वाओ, दैट्स ग्रेट। गुरुजी तो वही शुक्र का तारा है ना, जिसके बारे में कल आप बता रहे थे? हाँ शिष्य। अमर, ये हैं वराहमिहिर। वेदांग, ज्योतिष और अवकाशी विभागीकरण में इनका कोई सानी नहीं। अवकाशी विभागीकरण मतलब आकाश के भी विभाग होते हैं? गुरुत्वाकर्षण से ही ये संभव होता है। अरे आई नो, थियरी ऑफ ग्रेविटी, सर आइजैक न्यूटन। 16वीं शताब्दी से गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार, जो न्यूटन के नाम पर यशस्वी हो रहा था, वह तो उनसे 300 वर्ष पूर्व ही आर्यभट्ट के नाम दर्ज हो चुका है। आपके कहने का अर्थ है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी की सोच सबसे पहले यहीं डेवलप हुई थी? हाँ वत्स, और तुम्हारे समय से बेहतर रसायन विज्ञान इस युग में है। यू मीन केमिस्ट्री? ये तो केमिस्ट्री लैब लग रही है। सही कहा वत्स। आप हैं भारत के रसायन विज्ञान के पितामह आचार्य नागार्जुन। हमारी रसशाला में आपका स्वागत है। यहीं पर हमने पारद से स्वर्ण बनाने की विद्या का आविष्कार किया था। मनुष्य को चीर यौवन देने का सामर्थ्य हमारे रस में है। दिस इज ऑल्सो वंडरफुल। ये सब कितना अद्भुत है, और आज तक हमने ही अपने मातृभूमि को नहीं पहचाना। सही कहा वत्स। चीन के विद्वान लिन युटांग ने भारत के प्रभाव से चकित होकर कहा था, भारत धर्म एवं संवेदनशील साहित्य में चीन के गुरुपद पर रहा है। त्रिकोणमिति, गाणितिक समीकरण, व्याकरण, मूलाक्षर, अरबी कथाएं, प्राणियों की बोध कथाएं, शतरंज तथा तत्वदर्शन के क्षेत्रों में तो भारत विश्व भर के गुरुपद पर रहा है। इसी देश ने बोकेशियो, गेटे, शोपेनहावर तथा एमरसन को प्रेरणाएं दी थीं। उतुंग है, उन्नत है इस भूमि की गरिमा। आज हमने करवाई है तुमसे इसकी सही पहचान। प्रण लो आज इस दिव्य भूमि पर कि सदा बनाए रखोगे इसकी शान।
अरे जानते हो ये प्रोजेक्ट मुझे पहले ना बोरिंग लगा था, लेकिन कल जो हुआ ना। कल क्या हुआ था? जाने दो, तुम ये सुनो। जानते हो हमारे देश को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। अरे हमारे देश में ऐसे सैकड़ों ऋषि महर्षि ने शोध संशोधन के साथ जीवन जीने की राह दिखाई है। विज्ञान और आध्यात्म का ये संजोग हजारों साल पूर्व के भारत में निहित है। हमारे आने वाले कल को उज्जवल बनाने के लिए हमें प्राचीन भारत से प्रेरणा मिलेगी। टेक्नोलॉजी से लेकर पर्यावरण की संतुलना, संशोधन से लेकर आध्यात्म की खोज, या वैश्विक शांति से लेकर आत्म शांति तक के किसी भी फील्ड में हमारे आदर्श, हमारे रोल मॉडल्स, हमारे ऋषि और महर्षि ही हैं। इतिहास गवाह है, भारत की पावन भूमि पर कुछ ऐसा सत्व था जो हर महत्वाकांक्षी आक्रांताओं के आकर्षण का केंद्र था। विश्व के ऐसे विद्वान जो प्राचीन भारत से आकर्षित हुए थे, क्या कहते थे वे लोग? यीशु के जन्म पूर्व अनेक शताब्दियों से पहले इंग्लैंड के लोग जब वल्कल पहनकर जंगल में शरीर को विभिन्न रंगों से सजाकर भटकते थे, उस समय से कई सदियों पूर्व भारतीयों ने उच्च स्तरीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास कर लिया था। लॉर्ड मैकॉले। पृथ्वी के विशाल फलक पर यदि कोई एक ऐसा स्थान हो जहां प्राचीन समय से मानव अस्तित्व के प्रत्येक स्वप्नों का वास्तविक मुकाम हो, तो वो स्थान है भारत। रोमारोला, नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रेंच विद्वान। ईरान से लेकर चीन के समुद्र तट तक, साइबेरिया से लेकर जावा तथा बर्निया के द्वीप समूह तक, ओशनिया से लेकर सोकोट्रा तक, भारत ने अपनी मान्यताओं, कथाओं तथा अपनी सांस्कृतिक सभ्यताओं का प्रभाव प्रसारित किया है। सिल्वियन लेवी, पाश्चात्य विद्वान। धर्म एवं सांस्कृतिक रूप से भारत वास्तव में कुबेर भंडारी है। हम सब तो उसके आगे बहुत ही कमजोर हैं। समृद्ध है एकमात्र भारत। भारत समग्र विश्व का एक सार तत्व है। पृथ्वी के प्रत्येक आकर्षण परिमाण भारत के पास उपलब्ध है। मार्क ट्वेन, अमेरिकन चिंतक। भारत अनन्य था, अनन्य है और अनन्य रहेगा। हमारी यह समृद्धि लोगों की नजर में ऐसे जा बसी कि बार बार उसे नाश करने के प्रयत्न होते रहे। फिर भी हमारी संस्कृति की जड़ें ना उखाड़ सके। यूनानी, मिस्रो, रोमा सब मिट गए जहां से। अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तलवार की धार पर भारतीय संस्कृति को मिटाने का प्रयास सदियों तक होता रहा, फिर भी ना उसका विनाश संभव हो सका, ना हस्ती मिट सकी। क्यों? क्योंकि उसकी नींव में है भारतीय मंदिरों के प्रभाव। भारत के ये मंदिर जो सदियों से असीम श्रद्धा, भव्य संस्कृति, प्राचीनतम सभ्यता, उच्च संस्कार और पारंपरिक समृद्धि के स्थान रहे हैं, ये हमें सिखाते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की हमारी विशाल परंपरा रही है। वो केवल किताबों में नहीं, किंतु जन जीवन का भी एक आयाम है। ऐसा ही एक अति भव्य मंदिर जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, वो है सोमनाथ मंदिर। हमारे प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से जिसकी गिनती सबसे पहले होती है, वो भव्य सोमनाथ मंदिर
हमारे गौरवशाली इतिहास की कहानी कहता है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया था, किंतु चंद्रदेव सबसे अधिक रोहिणी नामक कन्या पर मोहित थे। जब ये बात दक्ष को मालूम हुई तो उन्होंने चंद्र को श्राप दे दिया कि जाओ, आज से तुम क्षय रोग के मरीज हो जाओ। श्रापवश चंद्र क्षय रोग से पीड़ित हो गए। उनके सम्मान और प्रभाव में भी कमी हो गई। इस शाप से मुक्त होने के लिए चंद्र ने सोमनाथ मंदिर के स्थान पर आकर भगवान शिव का तप किया। ओम नमस्ते। तब भगवान शिव ने चंद्रदेव को दर्शन दिए और उसी समय से भगवान शिव की इस स्थान पर उपासना करने का प्रचलन प्रारंभ हुआ। त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्ने कालाय कालाग्नि। ये तीर्थ स्थान देश के प्राचीनतम तीर्थ स्थानों में से एक है और इसके उल्लेख स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, शिव पुराण, विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी है। सन 1024 में मोहम्मद गजनवी ने प्रथम बार सोमनाथ मंदिर को लूटा और तोड़ा। उसके बाद कई बार आक्रमणकारियों द्वारा वह पुनः पुनः तोड़ा गया, लेकिन प्रत्येक खंडन के बाद जीर्णोद्धार करने वालों की कमी कभी नहीं हुई। कुमारपाल, महिपाल देव, खेंगा, भोजदेव, भीमदेव, महारानी अहल्याबाई आदि शासकों ने सोमनाथ मंदिर की बार बार प्रतिष्ठा की। 13 नवंबर 1947 का दिन विक्रम संवत 2004 के नए वर्ष का प्रथम दिन था। हमारे देश के सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प किया और उनके मार्गदर्शन में मंदिर निर्माण आरंभ हुआ। आज उसी परंपरा में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं गुजरात के आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री केशुभाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर की विकास गाथा में कई पृष्ठ जोड़े हैं। इसे मात्र धार्मिक पर्यटन स्थान के बजाय इसमें भारतीय संस्कृति के संवर्धन और नई पीढ़ी को दिशा सूचना देने के लिए अद्यतन टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। श्री सोमनाथ संकीर्तन सभागृह का शिलान्यास व निर्माण उनके मार्गदर्शन में हुआ। सोमनाथ परिसर विकास व यात्री सुविधा विस्तरण में उन्होंने अपनी दीर्घ दृष्टि का परिचय दिया। सोमनाथ मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित करके मंदिर के शिखर व द्वार को सुवर्ण जड़ित करने का श्रेय भी उन्हें जाता है। श्री केशुभाई सोमनाथ मंदिर और उसके विकास की सेवा में निरंतर सक्रिय है। प्रभास क्षेत्र स्थित वर्तमान श्री सोमनाथ मंदिर 7वां शाश्वत मंदिर है, जिसकी भव्यति भव्य रचना को कैलाश महामेरु प्रसाद कहा जाता है। मंदिर की विशेषता यह है कि मंदिर स्थापत्य की नागर शैली में ऐसे प्रसाद का निर्माण पिछले 800 सालों में सर्वप्रथम देश में यहां हुआ। केवल 6 दशक पूर्व नवनिर्मित मंदिर में शिखर सहित गर्भगृह, सभा मंडप व नृत्य मंडप की रचना की गई है। भूतल से लेकर शिखर तक की ऊंचाई 155 फीट है। शिखर स्थित त्रिशूल, ध्वजा व डमरू युक्त ध्वजादंड 37 फीट लंबा है, जिसकी परिधि 1 फुट की है। ध्वजा 104 फीट लंबी है। शिखर 7 मंजिला है। गर्भगृह व उसके ऊपर का मंजिल मिलाकर मंदिर 9 मंजिला है। शिखर पर पत्थर से तराशा गया कलश है, जिसका वजन 10 टन है।
सभागृह व नृत्य मंदिर 3 मंजिल है, जिस पर बनाए गए गुंबद पर 1001 छोटे छोटे पत्थर के कलश तराशे गए हैं। पूरे मंदिर की परिक्रमा के लिए परिक्रमा पथ का निर्माण भी किया गया है। मंदिर का निर्माण 72 अलंकृत स्तंभों पर किया गया है, जिसकी नींव भूतल में 30 फीट है। यात्रियों के लिए मंदिर साहित्य देश की 11 भाषाओं में उपलब्ध है। मंदिर में पूजा विधि का कंप्यूटरीकरण किया गया है। पूजा विधि संपन्न होने पर भाविकों को बिल्व पत्र और प्रसाद भेजे जाते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए यहां पर आवास सुविधा, अल्पाहार भोजन व्यवस्था, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए लिफ्ट और व्हील चेयर की सुविधा, गोल्फ कार्ट, सोमनाथ तीर्थ दर्शन बस सेवा एवं लॉकर रूम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस भूमि पर महाशिवरात्रि पर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा से मनाया जाता है। कृष्ण गोलोक धाम उत्सव, पवित्र श्रावण मास, दीपावली, कार्तिकी पूर्णिमा महोत्सव और राष्ट्रीय त्योहार 15 अगस्त और 26 जनवरी हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। सोमनाथ मंदिर संकुल, दिग्विजय द्वार। दिग्विजय द्वार मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। दिग्विजय द्वार के झरोके से हर रोज सुबह लोकवाद्य संगीत, चौघड़ियों की प्रस्तुति की जाती है। सरदार प्रतिमा। दिग्विजय द्वार के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की चिर स्मृति में उनकी ताम्र प्रतिमा गुजरात के लोक सेवक श्री रविशंकर महाराज द्वारा प्रतिष्ठित की गई है। अबाधित ज्योतिर्मार्ग। समुद्र तट स्थित वल्लभ घाट पर एक प्राचीन शिला स्तंभ है। समुद्र जल मार्ग से तीर त्रिशूल की दिशा में सीधा जाने पर दक्षिण ध्रुव तक कोई भूमि क्षेत्र नहीं है। इस सोमनाथ समुद्र बिंदु और दक्षिण ध्रुव के बीच आबादित जल क्षेत्र के सिवा कुछ नहीं है। आश्चर्य है कि हमारे पूर्वजों ने आधुनिक उपकरणों की सहायता के बिना ही ये मार्ग निश्चित किया। यज्ञशाला। मंदिर परिसर में यज्ञशाला का निर्माण किया गया है, जहां विशेष पर्व प्रसंगों पर यज्ञ का आयोजन होता है। संकीर्तन भवन। मंदिर परिसर में संकीर्तन भवन का निर्माण किया गया है, जिसकी बैठक क्षमता 1000 भाविकों की है। इस भवन में आयोजित धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लाभ सोमनाथ यात्री व सोमनाथ निवासी लेते हैं। मंदिर रोशनी सुशोभन। अंधकार का साया ढलते ही पूरे मंदिर को शिखर तक रोशनी से सुशोभित किया जाता है। रोशनी से जगमगाते मंदिर की शोभा अनुपम लगती है। लाइट एंड साउंड शो। मंदिर परिसर में रात्रि के समय लाइट एंड साउंड शो प्रदर्शित किया जाता है। श्री अहिल्याबाई निर्मित मंदिर। इंदौर होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई ने 6 बार खंडित हो चुके मुख्य मंदिर के अवशेषों से कुछ ही अंतर की दूरी पर नए मंदिर का निर्माण किया। अहिल्याबाई मंदिर के पास महाकाली मंदिर तथा श्री अघोरेश्वर महादेव का मंदिर है। देहोत्सर्ग तीर्थ संकुल। श्री कृष्ण चरण स्थल। भगवान श्री कृष्ण ने भालका तीर्थ में योग समाधि लेकर पृथ्वी लोक से अपनी अवतार लीला समाप्त कर निजधाम प्रस्थान किया। उनके भौतिक देह का अंतिम दाह संस्कार हिरण्य नदी के तट पर किया गया। ये स्थान हिरण्य, कपिला व सरस्वती त्रिवेणी संगम के पास है। मोक्ष पीपल वृक्ष। श्री कृष्ण चरण स्थल के पास अत्यंत प्राचीन पीपल वृक्ष है। समय के प्रवाह में कई बार वृक्ष टूटा। हर बार
उसकी शाखा से नया वृक्ष फूटता रहता है। पितरों की तृप्ति हेतु मोक्ष पीपल वृक्ष पर जलाभिषेक किया जाता है। गीता मंदिर। देहोत्सर्ग तीर्थ संकुल में संगमरमर के 18 स्तंभों से गीता मंदिर का निर्माण किया गया है। प्रत्येक स्तंभ पर श्रीमद् भागवत गीता का एक एक अध्याय तराशा गया है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। गीता मंदिर के पास ही लक्ष्मी नारायण मंदिर है। भालका तीर्थ। भालका तीर्थ वेरावल बंदर और सोमनाथ पाटन के बीच स्थित है। इस तीर्थ के साथ भगवान श्री कृष्ण के जीवन की अंतिम लीला की स्मृति जुड़ी हुई है। ये पवित्र स्थल लल्ला तीर्थ या भालका तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा इस तल पर श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर में विश्रा मुद्रा में लेटे हुए श्री कृष्ण की सुंदर प्रतिमा है, जिनके दाहिने पैर में बाण लगा है। सामने हाथ जोड़े बैठे जराव्याध की प्रतिमा है। मंदिर के पास ही बालका कुंड है, जहां चंद्रमास की द्वादशी के दिन कुंड स्नान करना पवित्र माना जाता है। महाप्रभु जी की बैठक। देहोत्सर्ग भूमि के समीप पुष्टि मार्ग प्रवर्तक महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी ने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत का पुरुषचरण किया था। वहां बैठक का निर्माण किया गया है। ये महाप्रभु जी की 65वीं बैठक है। बलदेव जी की गुफा। भगवान श्री कृष्ण के पश्चात उनके बड़े भाई बलदेव जी, जो शेषनाग का अवतार माने जाते थे, उन्होंने जहां से समुद्र मार्ग द्वारा पाताल प्रवेश किया, उस स्थान को बलदेव गुफा के नाम से जाना जाता है। त्रिवेणी संगम घाट। सोमनाथ मंदिर और देहोत्सर्ग तीर्थ के बीच स्थित त्रिवेणी संगम घाट पौराणिक काल से ही अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ माना जाता है। प्राचीन काल में यहाँ 5 नदियों का संगम होता था, पर उनमें से रजनी और नैनकू नामक 2 नदियां लुप्त हो जाने से वर्तमान समय में हिरण, कपिला और सरस्वती का संगम होता है। इस पवित्र जल के साथ अरबी समुद्र का संगम होने से ये संगम तीर्थ अति महिमापूर्ण तीर्थ माना जाता है। प्रतिवर्ष 50,000 से भी अधिक भाविकों द्वारा इस संगम स्थान पर मातृपितृ श्राद्ध, सर्व पितृ श्राद्ध, नारायण बलि आदि विधियां संपन्न होती है। त्रिवेणी संगम घाट के पास श्री सूर्य मंदिर, पांडव गुफा आदि है। सोमनाथ के शहीद वीरों की स्मृति। सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में वेगड़ा भील और वीर हमीर सिंह गोहिल की स्मृति सुरक्षित रखी गई है। इतिहास के पन्नों पर इन शहीदों की शहादत की लोक गाथाएं अंकित है। लोगों की श्रद्धा ध्यान में रखकर इस मंदिर की भव्यता को पुनः जागृत करने के लिए मंदिर में शिल्प कार्य और सुवर्ण कार्य के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कार्यरत है। उसके अलावा मुख्य मार्ग से मंदिर तक रास्ते का कायाकल्प, यात्रियों के लिए आवास, अल्पाहार और भोजन कक्ष का निर्माण होने वाला है। इस तीर्थ स्थल का विकास करने को सोमनाथ ट्रस्ट कटिबद्ध है। भगवान शिव जी के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ जी का स्थान प्रथम है। इससे सिद्ध होता है कि यह ज्योतिर्लिंग सबसे प्राचीन है। प्रस्तुत फिल्म में संक्षिप्त में सोमनाथ के भव्य शिवालय का महत्व बताने के साथ साथ भारत के प्राचीन सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक विकास की झलक दिखाई गई है। किसी भी शिवालय के निर्माण में प्रकृति के पंच महाभूत पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश के प्रतीक रूप की स्थापना की जाती है। मंदिर के प्रवेश में सबसे पहले नंदी का स्थान आता है, जो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। इसके बाद कछुआ होता है, जो जल तत्व का प्रतीक है। दोनों भुजाओं की ओर एक तरफ हनुमान जी विराजमान है,
जो वायुपुत्र होने के नाते वायु तत्व के प्रतीक है। दूसरी ओर गणपति जी का स्थान है जो अग्नि तत्व का प्रतीक है। शिवलिंग के पीछे पार्वती जी विराजमान रहती है जो शक्ति रूपा और आकाश तत्व के प्रतीक है। मध्य भाग में स्थापित शिवलिंग सभी तत्वों से निर्लेप, निरंजन, निराकार ब्रह्म स्वरूप है। इसीलिए शिव जी महादेव कहलाते हैं। इस पावन तीर्थ में आप सभी का स्वागत है। यह स्थान सिर्फ प्रवास पर्यटन का नहीं है, यह स्थान हमारे गौरवशाली अतीत का ऐतिहासिक स्थान है जो हमें तेजोमय भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरणा देता है। ओम जय सोमनाथ।